वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग सेक्शन 111 टू सेक्शन 116 तक हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वी हैव रिकॉर्डेड वन लेक्चर रिगार्डिंग द सेक्शन 106 टू 1010 रिगार्डिंग 1110 के रिगार्डिंग। तो एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है इस टॉपिक के रिगार्डिंग पीस और इसके रिगार्डिंग गुड बिहेवियर और पीस के रिगार्डिंग हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। मैंने उसको आपको पहले भी कहा कि फर्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं हमारे प्री में या मेन में बहुत कम चांसेस आने के, लेकिन प्री में बहुत नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो उस क्वेश्चन जो उसके रिगार्डिंग रिपीट हो चुके हैं। तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था सेक्शन 106 के रिगार्डिंग ऑनवर्ड सेक्शन जो थे 110 तक। तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, मैंने आपको ये कहा था कि वो 3 इयर्स कब जो हम लोग बॉन्ड लेते हैं और जो 1 ईयर का बॉन्ड कब लेते हैं वो मैंने को बताया था उसके रिगार्डिंग। तो उसको पूरा डिस्टिंग्विश मैंने किया था। लेक्चर 1 इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर ये लेक्चर जो भी स्टूडेंट्स को सुन रहा है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप फर्स्ट लेक्चर को सुनो, उसके बाद ही आप इसको फॉलो करो, क्योंकि बिना लेक्चर फर्स्ट सुने हुए आप सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो दिस इज द थिंग कि आज हम लोग फर्दर जो है वो सेक्शन प्रोसीजर लॉ आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेक्शन के रिगार्डिंग। तो टॉपिक क्या था हमारा चैप्टर का रिगार्डिंग? जो चैप्टर 8 है हमारा सीआरपीसी में, वो डील कर रहा है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। आपको पीस मेंटेन करनी होगी सोसाइटी में। अब अगर आपकी वजह से सोसाइटी में पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है इफ देयर इज एन एप्रीहेंशन और द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड समवेयर, कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि वो इंफॉर्मेशन रीजनेबल है और आप जो है वो सोसाइटी की पीस को डिस्टर्ब कर सकते हो सॉरी, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप मुझे पर्सनल बॉन्ड या सेल्फ बॉन्ड जो है या फिर सिक्योरिटी जो है वो आप दो, ताकि आप सोसाइटी की पीस जो है वो डिस्टर्ब ना कर सके सॉरी। तो उसके रिगार्डिंग हमने किया था गुड बिहेवियर के रिगार्डिंग। मैंने आपको डिस्कस किया था कि 117 के रिगार्डिंग ऑनवर्ड जो सेक्शन 110 तक, तो 107 से लेकर 110 सेक्शन जो है वो डील कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, और 1106 1107 वो पीस के रिगार्डिंग है, अदर सेक्शन जो है वो गुड बिहेवियर के रिगार्डिंग है। तो वो मैंने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात कर रहे हैं कि वो तो हमने सिर्फ एक थ्योरी बताई थी कि इसके रिगार्डिंग शो कोज नोटिस हम लोग सेंड कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 111 में क्या है, 111 सेक्शन जो है वो डील कर रहा है ऑर्डर के रिगार्डिंग। इट्स अ ऑर्डर। जो आप लोग बात करें वो ऑर्डर कौन सा है? फाइनल ऑर्डर नहीं है, फाइनल ऑर्डर हो भी नहीं जाता ये, क्योंकि अभी तो हम शो कोज नोटिस हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है, जज को लग रहा है 106 सॉरी यहाँ पर 106 की बात बिल्कुल नहीं कही, आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि 106 वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ड्यूटी है। सेशन जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो ऑर्डर पास करता है, जब भी वो कन्विक्शन को देता है तो वो उसी समय ऑन द स्पॉट वो बॉन्ड ले लेगा। लेकिन जो दूसरे सेक्शंस है वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं 107 ऑनवर्ड सेक्शन जो 110 तक हैं, उसके रिगार्डिंग अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर इस पर्सन के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि ये पर्सन जो है वो पब्लिक जो उसकी पीस है वो डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर ये गुड बिहेवियर उसको चाहिए कि ये गुड बिहेवियर मेंटेन करके रखे सोसाइटी में, तो हम लोग शो कोज नोटिस यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो ये 111 सेक्शन में क्या है, दैट व्हेन अ मैजिस्ट्रेट, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट कौन सा है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो नंबर ऑफ टाइम्स प्री में ये भी पूछा गया है विथ मैजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है 107 ऑनवर्ड्स 110 के रिगार्डिंग, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। अगर उसको लगता है रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कोज अंडर दिस सेक्शन ही शैल मेक एन ऑर्डर, तो अगर उसको लग रहा है कि हाँ भाई देयर इज एन एप्रीहेंशन, ये लग रहा है कि आप पीस को मेंटेन नहीं करोगे या आप गुड बिहेवियर को मेंटेन नहीं करोगे, तो एक यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया जाता है। वो ऑर्डर होता है वो शो कोज नोटिस का, कि आप हमें ये बताएं कि आपके अगेंस्ट या आप हमें बॉन्ड क्यों ना दो। सेल्फ बॉन्ड भी हो सकता है, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम लोग ऑर्डर देंगे तो वो ऑर्डर इट शुड बी इन ए रिटन फॉर्म। तो यहाँ पर वहां पे कंटेंट लिखे हुए हैं कि उसके जो ऑर्डर उसमें क्या क्या होगा। पहली बात, he shall make an order in writing, तो this is the first thing, that order should be always in a written form. Second thing, setting for the substance of the information, कि आपके अगेंस्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है,
जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि आप पीस को मेंटेन नहीं करोगे सोसाइटी में, या आप गुड बिहेवियर, हमें चाहिए कि आप गुड बिहेवियर को मेंटेन करो। तो क्या इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है वो सब्सटेंस आपको बताना होगा। द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, थर्ड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड, कितने बॉन्ड हमें चाहिए, कितने रुपीस का हमें बॉन्ड चाहिए, चाहे वो विद श्योरिटी हो विदाउट श्योरिटी है। द टर्म फॉर विच इट इज टू बी फोर्स, 3 साल के लिए चाहिए या 1 ईयर के लिए चाहिए, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। Character and the classes of sureties, it may be a without sureties or with sureties। with sureties वो 2 होंगे या 3 होंगे, उससे करेक्टर क्या होंगे वो हमें मेंशन करना होगा जब भी आप रिटर्न में 2 ऑर्डर पास करोगे। तो ये एक मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैज टू फॉलो दिस प्रोसीजर, अदरवाइज अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपको एक नोटिस, इससे काइंड ऑफ नोटिस, जो शो कॉज नोटिस है वो एक नोटिस है कि आप बताओ हमें कि आपके अगेंस्ट हम लोग क्यों ना ऑर्डर लें, क्यों ना हम लोग आपके अगेंस्ट स्टेप लें। तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि आप हमें बता दो आके, आप अपने पक्ष भी हमें बताओ, आप अपनी बात भी हमें बताओ, प्लीज आप आओ। तो ये एक नोटिस है, दैट्स इट। देन अगर हम बात करें 112 के रिगार्डिंग, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हो चुका है 111 में, अगर वो पर्सन कोर्ट में हाजिर है तो लॉ कहता है कि वो जो जज होगा, जो मैजिस्ट्रेट होगा, वो उस पर्सन को वो ऑर्डर रीड आउट करके बताएगा। वहां पे बोलेगा इट शैल बी रीड ओवर टू हिम, और इफ ही सो डिजायर, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, अगर वो चाहता है कि हाँ भी मुझे दिखाया जाए, द सब्सटेंस देयर ऑफ शैल बी एक्सप्लेन टू हिम, तो वो उसको एक्सप्लेन भी करके बताएगा जज कि हाँ भी ये आपके पीछे इंफॉर्मेशन थी और इनको ये लग रहा है कि हाँ भी आपने यहाँ पर पीस को डिस्टर्ब करना है, तो वो पढ़ के ऑर्डर सुनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी एक जो वहां पे वर्ड लिखा है शैल है, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम, तो ये भी एक मैंडेटरी है। अगर वो मैजिस्ट्रेट उसको फॉलो नहीं करता प्रोसीजर को, तो पूरी की प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। गॉट इट? तो यहां पर इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 113, अगर वो पर्सन हाजिर नहीं हुआ कोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने तो क्या होगा? तो वहां पर वर्ड लिखा है सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैजिस्ट्रेट कोई बात नहीं, वो समन इशू कर देगा। अगर वो नहीं आ रहा नोटिस के जो 111 सेक्शन में अगर उन्होंने नोटिस किया 111 में, तो अगर वो नहीं आ रहा तो उसके केस हम समन इशू कर देंगे, उसके केस हम वारंट इशू कर देंगे। डायरेक्टिंग द ऑफिसर इन हुज कस्टडी ही इज टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट, अगर वो किसी कस्टडी में है, अगर वो जेल में है तो उसको लेके आओ भी। हमें बताओ, हमें लग रहा है कि आप अंदर से ही कुछ ना कुछ हरकत करोगे कि बाहर जो है पीस डिस्ट्रॉय करने की आप कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका जो लिंक है वो बाहर भी है। तो आप अंदर रहकर भी बाहर सोसाइटी की पीस डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिस्टर्ब कर सकते हो, आप हमें बताओ। तो वारंट भी इशू हो सकते हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है। Provided that whenever it appears to such magistrate upon the report of such police officer or upon such information कि इसको लेके आना, that the reason to fear the commission of the breach of the peace and that the such breach of the peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person। अगर पुलिस रिपोर्ट देती है कि सर इसका इमीडिएट अरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसका इमीडिएट अरेस्ट नहीं हुआ, हमने अरेस्ट नहीं किया, तो ये सोसाइटी की पीस डिस्टर्ब कर देगा। अगर पुलिस ये रिपोर्ट देती है तो दैट्स इट, हमें तो रिपोर्ट चाहिए पुलिस की। अगर पुलिस को इतनी ज्यादा एप्रीहेंशन है कि भाई अगर इसको इमीडिएटली अरेस्ट नहीं किया गया तो ये पीस डिस्ट्रॉय कर देगा, तो यहां पर मैजिस्ट्रेट है मे एट एनी टाइम, किसी भी समय वारंट इशू कर सकता है फॉर हिज अरेस्ट के रिगार्डिंग, कि उसको अरेस्ट करके मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक केस हुआ था धनेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, धनेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1973 क्रिमिनल लॉ जनरल 1055 पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग है। इस केस में कोर्ट ने ऑर्डर किया दैट द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट आस्क अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order under section 111 has been made to furnish security or bail for his appearance in the court। तो मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि मतलब एक 111 में सिंपल है, वहां पे तो सिर्फ आपने ऑर्डर किया है कि आप आ जाओ, तो इस केस सिचुएशंस में आप उससे मतलब जो इसके रिगार्डिंग आप फर्दर सिक्योरिटी या बेल आप नहीं ले सकते। किसके रिगार्डिंग? कोर्ट में आने के लिए, सिर्फ मैं यहाँ पे कोर्ट में आने के लिए बात कर रहा हूं। तो 111 में सिर्फ आपने ऑर्डर दे दिया कि हमें इतनी सिक्योरिटी चाहिए, जो आप हमें आप पे बताओगे आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लिया जाए। तो फाइनल ऑर्डर तो भी होने वाला है ना, तभी तो वो सिक्योरिटी देगा।
तो ऑब्वियसली हमने बताया है कि हमें इतने अमाउंट का बॉन्ड चाहिए, इतने हमें श्योरिटी चाहिए, आप बताओ कि आपके अगेंस्ट हम एक्शन क्यों ना लें। तो जिसमें 1-1 में ऑलरेडी द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट आस्क अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order under section 1-1 has been made to furnish security or bail for his appearance in court. Just appearance in court के लिए हम एक्स्ट्रा से सिक्योरिटी नहीं ले सकते। फर्दर जो 1-1-1 का जो ऑर्डर है वो इट इज इन अ काइंड ऑफ मैंडेटरी नेचर। सो नॉन कंप्लायंस अगर वो कंप्लायंस नहीं हो तो हम लोग ये नहीं कह सकते इट इज जैसा मेयर इरेगुलरिटीज। इट इज इरेगुलरिटी बट इट इज नॉट अ मेयर इरेगुलरिटीज, it totally vitiate the whole proceeding, totally vitiate the whole proceeding, जो पूरी की proceeding जो vitiate हो जाएगी, ये important है। Then 114 section 114 section ये कह रहा है copy of the order to summon, warrant और summon। तो obviously यहाँ पर एक important बात है कि जो भी हम लोग summon या warrant issue करेंगे 113 sections में, जब भी हम लोग summon या warrant issue करेंगे उसके साथ जो 111 सेक्शन के रिगार्डिंग जो ऑर्डर पास हुआ उसकी कॉपी हमेशा अटैच करके उसको सेंड करेंगे, ये एक मैंडेटरी नेचर है, इसलिए वहां पे बोलेगा कॉपी शैल बी डिलीवर्ड। 115 क्या कह रहा है, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल टेंडर्स। अगर उसकी पर्सनल टेंडर्स की जरूरत नहीं है तो हम उसको डिस्पेंस कर देंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो आप प्लीडर के थ्रू आप अपेयर हो सकते हो, आप किसी एडवोकेट को हायर कर लो, वो आपके बिहाफ पे अपेयर हो जाएगा। तो आपका जरूरी नहीं है कि आपका अपेयर हमें पर्सनली चाहिए। तो अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इज पर्सनल अपेयरेंस इज नॉट नेसेसरी तो वो उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है, उसको एग्जाम्प्ट कर सकता है कि आने की जरूरत नहीं है, यू कैन अपेयर थ्रू योर प्लीडर। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द इंक्वायरी सेक्शन 116। जब भी ऑर्डर पास होता है, जब भी शो कोज नोटिस दिया जाता है सेक्शन 111 में, तो दैट डजंट मीन कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो चुका है फाइनल। आपके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं हुआ, इट इज जस्ट अ शो कोज नोटिस। आप उसका रिप्लाई दोगे, ये एक नेचुरल हियरिंग है, नेचुरल जो हमारा फेयर्स जो हमारा सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग तो हमें दोनों पार्टियों को सुनना होगा, ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड करना होगा। तो जस्ट किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो सोसाइटी में जो पीस डिस्टर्ब करने वाला है, अब इसका ये मतलब नहीं उसको आप उठा के आप जेल में फेंक दोगे। भाई उसको सुन भी लो, एटलीस्ट हमें पता लगे कि उसका वो क्या कहना चाहता है। हो सकता है कि वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, किसी ने दी हो उसके अगेंस्ट। तो लॉ कहता है कि 116 जो है सेक्शंस में मैजिस्ट्रेट हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप उसकी इंक्वायरी करेगा, सबसे पहले इंक्वायरी करेगा, उसको भी सुनेगा कि भैया आपके अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन आई है, आप बताओ आके, आप अपना पक्ष हमें बताओ, आप अपनी साइड हमें बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उसको सुनना पड़ेगा। तो 1-1 सेक्शन 6 इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है, और ये यहाँ पर मेल में भी आने के काफी चांसेस है, प्री में तो आता ही रहता है। 116 क्या कह रहा है, इंक्वायरी एज द ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 111 हैज बीन रीड and explained under section 112 in the presence of the court, or when any person appear or is brought before the magistrate under section 111 जिसके अगेंस्ट हमने इशू सम्मन और वारंट किए थे, अगर वो आ गया, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information। तो अभी जैसे ही मतलब अगर 112 में वो पर्सन ऑलरेडी हमारी कोर्ट में है तो उसको हमने 111 का जो ऑर्डर था वो एक्सप्लेन कर दिया, तो डेफिनेटली हम उसके अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसका सच जानने की कोशिश करेंगे। अगर 113 में समन इशू हुए थे, वारंट इशू हुए थे और पुलिस को उसको पकड़ के लेके आ गई, तो उससे हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि आप सच बताओ। तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है टू इंक्वायर इनटू द ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच एक्शन हैज बीन टेकन, जिसके अगेंस्ट हमने एक्शन लेना है उसके, वो उसके जो बेस है वो इंफॉर्मेशन वो सच्ची है या झूठी है वो हमें पता करना होगा। एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस एज मे अपीयर नेसेसरी। तो उसके बाद ड्यूरिंग क्वेरी जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको लगता है कि यहां पर एविडेंस की सख्त जरूरत है तो वो एविडेंस भी कलेक्ट करेगा। सेकंड पॉइंट, सच इंक्वायरी जो है, जो इंक्वायरी होगी वो एक सम्मन जो प्रोसीजर होता है, सम्मन केसेस के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर हम लोग जो है वो इस इंक्वायरी में यूज करेंगे। तो सम्मन ट्रायल जो होता है, सम्मन ट्रायल में जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम लोग, उस प्रोसीजर को इंक्वायरी में फॉलो किया जाएगा। थर्ड क्लॉज क्या कहती है, अगर इमीडिएट एक्शन जरूरी है उस पर्सन के अगेंस्ट, हमें लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेफ्टी के लिए वो खतरनाक है, जहां पब्लिक पीस को वो डिस्टर्ब करेगा या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट कोई ना कोई ऑफेंस कमिट करेगा, तो जो मैजिस्ट्रेट होता है, द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom an order under section 111 has been made, भाई आप अभी के अभी बॉन्ड एग्जीक्यूट करो,
फाइनल ऑर्डर बाद में लिखेंगे, हमें लग रहा है बहुत खतरनाक हो, अभी के अभी हमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करो राइट नाउ। तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है हैज बीन मेड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑफ और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर until this is the important thing, until the conclusion of the inquiry। जब तक मेरी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक मुझे पता नहीं लगता कि फाइनल कंक्लूजन क्या है भाई, आपके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन मिली वो सच्ची है झूठी है, जब तक मतलब जब तक हम इंक्वायरी कंप्लीट नहीं करते तब तक आप हमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करके दे दो। हमें लग रहा है कि यू आर डेंजरस लाइक एन एनिमल, आप सोसाइटी को डिस्टर्ब करोगे, हमें पता है, उसकी पीस को भंग करोगे, आप अभी के अभी बॉन्ड एग्जीक्यूट करो। तो इंटरिम बॉन्ड हम लोग कह सकते हैं, वो हम लोग इंटरिम बॉन्ड ऑन द स्पॉट ले लेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन अगेंस्ट whom proceeding are not being taken under section 118, 119, 1110 shall be directed to execute bond। लॉ कहता है, प्रोवाइजर कहती है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट कोई गुड बिहेवियर के रिगार्डिंग हमने कोई एक्शन नहीं लिया 118, 119, 110 के रिगार्डिंग, तो उस पर्सन से हम लोग बॉन्ड नहीं ले सकते गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि गुड बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने तो एक्शन लिए नहीं उसके अगेंस्ट। 118, 119, 110 में सिर्फ गुड बिहेवियर की बात की गई है। अगर गुड बिहेवियर के अगेंस्ट हमने नोटिस ही नहीं सेंड किया तो हम लोग उससे बॉन्ड क्यों लेंगे, बिल्कुल नहीं ले सकते। सेकंड पॉइंट, लॉ कहता है कि 11 सेक्शन जो सेक्शन है 111 सेक्शन, वो उसमें जो हमने बात की गई थी बॉन्ड के रिगार्डिंग, वो बॉन्ड एक वहां पे वर्ड लिखा है ऑनरस, वर्ड लिखा है ऑनरस, मोर ऑनरस शैल नॉट बी मोर ऑनरस देन दो स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111। तो 111 सेक्शन में जो बॉन्ड दिया गया है, आप उस बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड आप इंटरिम में नहीं ले सकते। अगर बॉन्ड में जो सेक्शन 111 में ऑर्डर हुआ था बॉन्ड के रिगार्डिंग कि आप हमें 20 लाख 20,000 या 45,000 या 1 लाख का बॉन्ड दे दो, एग्जीक्यूट करो बॉन्ड, तो उस बॉन्ड से ज्यादा हम लोग इस इंटरिम ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो इंटरिम ऑर्डर 116 की थर्ड क्लॉज में इंटरिम ऑर्डर सब्जेक्ट टू ऑर्डर जो है वो 111 होगा, इसलिए वो ज्यादा ऑनरस नहीं हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके अमाउंट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता जो अमाउंट 111 में मेंशन किया गया है। तो इसको ध्यान रखना। फोर्थ क्लॉज क्या करी है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 1116 के रिगार्डिंग that fact that a person is an habitual offender। अगर हमें रिसीव हुई है इंफॉर्मेशन कि भाई ये पर्सन तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये तो पीस भी डिस्टर्ब करता रहता है, लाइक 11 जो हमारा सेक्शन है 110 सेक्शन है, उसमें हैबिचुअल के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। भाई अगर वो हैबिचुअल है तो डेफिनेटली हम लोग उसे 3 ईयर का बॉन्ड लेंगे, क्योंकि अदरवाइज तो वो 1 ईयर है, मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव में से वो 3 ईयर का बॉन्ड लेगा ना। तो लॉ कहता है कि इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए कि वो एक्चुअली वो हैबिचुअल है, यू हैव टू प्रोड्यूस द एविडेंस। तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है that a person is an habitual offender or is so desperate or dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community। अगर हमने उसको इमीडिएटली हमने बॉन्ड नहीं लिया तो वो एट लार्ज हो जाएगा, भाग जाएगा और वो खतरनाक है सोसाइटी के लिए, वो डिस्टर्ब कर सकता है पीस को, वो गुड बिहेवियर को मेंटेन नहीं करेगा, मे बी प्रूव्ड बाय एविडेंस। तो लॉ कहता है कि भाई अगर वो हैबिचुअल है यू हैव टू प्रूव बाय एविडेंस, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, वो अक्यूज नहीं प्रूव करेगा। जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी है या फिर पुलिस है, ही हैज टू प्रूव कि ये पर्सन हैबिचुअल है, तो उसके प्रीवियस कंडक्ट जो है हमें प्रूव करने पड़ेंगे। प्रीवियस ऑर्डर अगर उसके अगेंस्ट हो चुके हैं 111 में, वो हमें उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे, तभी हम लोग प्रूव करेंगे। फिफ्थ क्लॉज क्या कहती है, अगर 2 या 2 पर्सन से ज्यादा इफ द इंक्वायरी हैज बीन कंडक्टेड अगेंस्ट 2 और मोर पर्सन, तो उसकी इंक्वायरी सेपरेट भी हो सकती है और इकट्ठी भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 116 की 6th क्लॉज क्या कह रही है कि आपकी जो इंक्वायरी होगी, और बोर्ड लिखा है सेक्शन की इसकी इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। जब इंक्वायरी शुरू होगी तो इट इज मैंडेटरी, इट इज एक्चुअली नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे वर्ड शैल लिखा है, बट यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट है वो कोशिश करेगा, एफर्ट्स करेगा कि वो 6 मंथ के अंदर अंदर वो जो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर दे। अगर आपकी 6 मंथ की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो वो सारी की सारी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। इट इज इसलिए यहाँ पे शैल वर्ड यूज किया है, बट स्टिल क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट थिंग है कि वहां पर अनलेस वर्ड लिखा है लास्ट लाइन में, स्टैंड टर्मिनेट अनलेस स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई हमने विशिएट करनी नहीं है, हमें ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए, ये पर्सन एक्चुअल में बहुत हैबिचुअल है, तो वो अपना स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करेगा कि मैं इसकी जो इंक्वायरी है वो फर्दर करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है।
लेकिन अदरवाइज एज जनरल रूल इफ द इंक्वायरी हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट मानी जाएगी। 7th क्लॉज क्या कहती है कि वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 6 परमिटिंग द कंटिन्यूस ऑफ प्रोसीडिंग, अगर उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यूस करने के ऑर्डर पास हो जाते हैं सेक्शन सब क्लॉज 6 में, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है नेचुरल है कौन होगा, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है कि भाई डेफिनेटली अगर वो इंक्वायरी कंटिन्यू चलेगी तो वो उस पर्सन के अगेंस्ट तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो अक्यूज है वो तो कहेगा कि ये तो टर्मिनेट होना चाहिए, तो वो अप्रोच करेगा सेशन जज को। अगर सेशन जज को लगता है कि ये टर्मिनेट होनी चाहिए तो वो टर्मिनेट का ऑर्डर दे देगा। अगर सेशन जज को लगता है कि नहीं यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए, कंटिन्यूस चलनी चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर दे देगा। तो ये था हमारा सेक्शन 116 के रिगार्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसलिए प्लीज आप ध्यान रखना कि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाला कि इसको आप इग्नोर कर दो, किसी भी अकॉर्डिंग किसी भी एंगल से आप इसको इग्नोर मत करो। यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है, यहाँ पर सभी स्टेट्स के पैटर्न्स ऑलमोस्ट चेंज हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। पहले हम लोग रट्टा मार रहे थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग ये करके चले जाते हैं, हम लोग जज बन जाएंगे, सॉरी टू से। अब जो अनइम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर जिन सेक्शंस को आप ध्यान देते नहीं हो, अब वो जो है वो क्वेश्चन जो है मेन में या प्री में पूछे जाने लगे हैं। तो प्लीज जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको फॉलो करो, और अगर आपको जज बनना है तो प्लीज डोंट इग्नोर इवन अ सिंगल सेक्शन। हर सेक्शन आपको नॉलेज देगा, तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। और 116 तक हमने ये सेशन कर लिया है। कल हम लोग इसके जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा इस टॉपिक के ऊपर, सिक्योरिटी ऑफ पीस के और गुड बिहेवियर के रिगार्डिंग, वो कल हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। और उसके अलावा हम लोग 2 लेक्चर हम लोग कल आईपीसी के भी करेंगे, क्योंकि वो हमारा काफी पीछे रह चुका है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।